स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। और SSC GD एग्ज़ाम की जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की जो एग्ज़ाम के एनालिसिस है वो करने जा रहे हैं। और जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिंदी, GK, GS, मैथ और रीजनिंग के, ये सभी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एनालिसिस को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में। जी हाँ दोस्तों, देखो ये प्रश्न पूछा गया था कि जीवन का विलोम क्या होता है। तो जीवन का जो विलोम होता है वो मरण होता है, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि पानी का वो प्रवाची बताना था। तो पानी का क्या होता है, कर, हाथ और हस्त होता है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि घाव पर नमक छिड़कना क्या होता है। इसका मुहावरे का अर्थ तो दुख में दुखी दुख देना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गागर में सागर भरना बहुत कम से ज़्यादा भाव होना, ठीक है। गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है, बहुत कम में ज़्यादा भाव होना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन विलोम शब्द से पूछा गया था कि गद का जो विलोम होता है वो क्या होता है। तो गद का जो विलोम होता है आपका पद होता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों को कभी कभी डैश नहीं करना चाहिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स की थी ये क्वेश्चन। तो बच्चों को कभी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो एक प्रश्न ये पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि आपदा अपरा प्राकृतिक क्षण तथा परा प्राकृतिक होती है। तो ये ब्लैंक था, तो इसका क्या सही जवाब होता। क्वेश्चन तो आउट ऑफ कवरेज था, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो प्रक्षर इसका बिल्कुल सही जवाब था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतराक्षरी या अंतराक्षरी दोनों में से कौन सा शब्द जो है वो सही है उसको बताना था। तो जो ऑप्शन नंबर बी था अंतराक्षरी, ये बिल्कुल सही था। अब देखो एक और प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध वाक्य से संबंधित ही प्रश्न था कि सन्यासी सन्यासी सन्यासी, ये तीनों चार ऑप्शन दिए थे लेकिन मेरे पास तीन ही आए हैं। और इसमें से पूछा जा रहा था कि इसमें से सही कौन है। तो जहाँ तक मुझे लगता है सन्यासी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सृष्टि का विलोम क्या होता है। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है, आपका प्रलय होता है। और देखो अभी जो शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन है इसमें कुछ तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शिफ्ट 2 का भी जो तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अनुचर का प्रवाची पूछा गया था। तो अनुचर का प्रवाची क्या होता है, दास। भोजन करने का इच्छा का क्या होता है, अनेक शब्द का अनेक जो बहुत सारे शब्द होते हैं उसके लिए एक शब्द जो होता है वो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अनेकार शब्द के लिए क्वेश्चन है। तो जो भोजन करने की हमेशा इच्छुक रखता है तो वो क्या होता है, भभुक्षा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कठोर का विलोम क्या होता है। कठोर का विलोम क्या होता है, कोमल होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि मोक्ष का विलोम क्या होता है। तो मोक्ष का जो विलोम होता है आपका मृत्यु होता है। तो आप विलोम शब्द पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके विलोम शब्द से बन रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था जल का विलोम क्या होता है। तो जल का विलोम थल, ठीक है। अब एक पूछा गया था पार्वती का पर्यवाची क्या होता है। तो पार्वती का पर्यवाची मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो ये सब, अब ये जो प्रश्न है आपके सिर्फ 2 के प्रश्न आगे हैं, ठीक है। मंदिर का मुख्य भाग को क्या कहते हैं। तो जो मंदिर का मुख्य भाग होते हैं उसे गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। गर्भगृह उसे क्या कहा जाता है, गर्भगृह जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय, नाक, फेफड़ा, यकृत में से भिन्न कौन सा है। तो फ्रेंड जो यकृत है वो भिन्न है, क्योंकि हृदय, नाक और फेफड़ा जो है आपके श्वसन में काम आते हैं, लेकिन यकृत का श्वसन में कोई कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था पाकिस्तान ने किस मंदिर को राष्ट्र की धरोहर का दर्जा दिया है। तो वो पंज तीर्थ को दर्जा दिया है, ठीक है। और 2019 में महिला एकल टेनिस विजेता कौन रही है। तो अंकिता जो थी वो रही थी। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो उज्जैन में जो है कुंभ मेला लगता है। एक प्रश्न पूछा गया था, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था, प्राइस को SBNIL लिखा जाता है तो कोस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखो P 16 है, S 19 है, R कितना है 18 है, V कितना है 24 है, ठीक है। और I कितना है 9 है, N कितना है 14 है। तो ऐसे बढ़ रहा था, तो कोस्ट को भी आप इसी तरह से देख के बना सकते हो। बहुत ही सिंपल था। कोस्ट का जो होगा आपका सही उत्तर FSXZ बिल्कुल इसका सही जवाब था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मंडल समिति का संबंध किससे है। तो देखो जो मंडल समिति का संबंध है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी का मैथ्स का क्वेश्चन था कि यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। तो इसे 45 बार मिलाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है n/2 × n-1
ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप पुट कीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस बार के जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे आपके आसियान देश के राष्ट्राध्यक्ष थे। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था नेप्थिलीन किसका बहुलक है। तो नेप्थिलीन जो है आपका रबर का बहुलक होता है। क्वेश्चन पूछा गया था वृद्धगंगा किसे कहा जाता है। तो वृद्धगंगा जो है आपको गोदावरी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपा कर्माकर जो है द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट का नाम बताना था। तो जो दीपा कर्माकर द्वारा खतरनाक स्टंट किया गया था उसे जो कहा जाता है सुकाहारा उसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका सीरीज से आया था कि 3, 15, 32, 59 और वाट था। ठीक है, उसका अगला टर्म को फाइंड करना था। तो कैसे निकालना था, 3 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना था 12, और 15, 32 के बीच का डिफरेंस कितना था 17। ठीक है, और 32 और 59 के बीच का डिफरेंस कितना था तो 27। तो कितना बढ़ रहा है 5, 5 बढ़ते जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 15। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा 101 बिल्कुल सही जवाब था। एक क्वेश्चन पूछा गया था x/y दिया था 5/4, 1/x/1/y निकालना था। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, उल्टा ऑपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था बॉक्साइट का उत्पादक कौन है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन सा है पूरे विश्व में, तो वो पूछा जा रहा था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो भारत इसका बिल्कुल सही जवाब था। एक प्रश्न पूछा गया था कि मोती महल का निर्माण कहाँ किसने किया था। तो मोती महल का जो निर्माण था उसे शाहजहां ने किया था। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और पूछा गया था पुस्तक से संबंधित है कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के जो लेखक है आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था मैग्नस कॉलिनस कहाँ की खिलाड़ी है। तो मैग्नस कॉलिनस जो है आपके नॉर्वे के खिलाड़ी और वो चेस खेलते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा गया था मेट्रोमैन किसे कहा जाता है। अब देखो ये प्रश्न को मैंने आप सभी के साथ करवाया भी था अनअकैडमी की क्लासेस पे, तो इसी के लिए कहता हूँ कि अनअकैडमी की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अब देखो मूर्तिकार कौन है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की रचना किया था। तो रामजी जो सुतार है उन्होंने मूर्तिकार थे और उन्होंने जो उसके डिजाइनिंग थे वो किया था सरदार भाई पटेल का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया का पहला ट्रेन विदाउट इंजन कौन था। तो वो ट्रेन 18 है। ठीक है, देखो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन बने थे मैंने आप सभी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का क्वेश्चन शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।